स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में इंटेक्स क्वेश्चन और फर्स्ट चैप्टर के बैक के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सबको हम 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम खराब करे शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इट। तो मैग्नीशियम जो रिबन होती है वो क्या होती है? मैग्नीशियम रिबन एक रिएक्टिव होता है। ये क्या है? रिएक्टिव एलिमेंट है। मैं सीधा समझा रहा हूं, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है? एक रिएक्टिव एलिमेंट है। तो बीइंग अ रिएक्टिव एलिमेंट ये क्या करेगा? ये बनाता है एक लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा ये हवा के साथ रिएक्ट कर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बनाएगा। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, दिस लेयर क्या करेगी? इसको दिस लेयर प्रिवेंट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ये क्या करेगा? जो लेयर बनाई है हमने, कौन सी? हमने क्या बनाई है? जो अपने आप बनी है लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, वो लेयर मैग्नीशियम को जलने से रोकेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो टू बर्न मैग्नीशियम फर्स्ट वी नीड टू रिमूव क्या? वी नीड टू रिमूव लेयर। तो पहले क्या करना है? उसको हमें इसको रिमूव कर देना चाहिए। किसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को। इसीलिए हम मैग्नीशियम को जलाने से पहले हमेशा उसको घिसते हैं ताकि उसके ऊपर चढ़ी हुई जो प्रोटेक्टिव लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो हट जाए और मैग्नीशियम आराम से जल जाए। ठीक है, समझ में आई बात? एक दूसरा क्वेश्चन, हमें बैलेंस करने कुछ इक्वेशन को, ठीक है। तो बैलेंसिंग में हम क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन होता है H2, क्लोरीन होता है Cl2 और मिलके क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन कभी भी H नहीं लिखते। H क्या है हाइड्रोजन का? केवल एक सिंबल है, एक एटम है। और हाइड्रोजन पाया जाता है किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? H2 की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो मैंने क्या कहा था? सबसे पहले क्या सॉल्व करता है? मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो पहले क्लोरीन को कर लो। तो भैया क्लोरीन में यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो क्या करो? इसको 2 लगा दो। नहीं, हम यहां पर 2 नहीं लगा सकते क्योंकि हम कभी भी किसी का फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। तो हम स्टार्टिंग में लगाएंगे 2। अब यहां पे क्लोरीन 2 हाइड्रोजन के 2 है, हाइड्रोजन के यहां पर भी पहले से ही 2 है। क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड पार्ट कह रहा है ये कि बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस। और क्या बन रहा है? इसमें बन रहा है बेरियम सल्फेट, मतलब BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मेटल को करेंगे। बेरियम का 1 है, बेरियम का 1 हो गया। सॉल्व। एल्यूमिनियम के 2 है, एल्यूमिनियम के यहां पे भी क्या कर देंगे? हम 2 कर देंगे, हो गया। अब सल्फर के कितना है? यहां पर 3, यहां पे सल्फर का कितना है? 1। यहां पे तो हम लिख नहीं सकते, तो हम यहां पे लिख देते हैं इसको। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने हो गए? 4 और 3 बार 4 दिया 12। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 4 ये रहे, 3 बार है, 4 दिया 12, 4 12। अब क्लोरीन को देख लो। क्लोरीन कितना है यहां पर? 2। यहां पे क्लोरीन कितने हैं? 3 2 6। तो हम क्या करेंगे? इसको 3 कर देंगे और इक्वेशन बैलेंस। Ba के 3, बेरियम का 3, क्लोरीन का 6, क्लोरीन का यहां पे भी 6, एल्यूमिनियम के 2, एल्यूमिनियम के 2, सल्फर का 3, सल्फर का 3, ऑक्सीजन के 12, ऑक्सीजन के 12। थर्ड, अगला क्वेश्चन है सोडियम प्लस वाटर एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम विद
वाटर एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। क्या करेंगे बैलेंस? अब यहाँ पे Na1 है, यहाँ पर भी Na1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, 2 इसके पास है, 1 इसके पास। एक चीज और याद रखना, अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूं तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, मैं 3 लगाता हूं 3 2 जा 6 प्लस 1 7। इसको इसकी वजह से नंबर हमेशा ऑड आ रहा है, तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। इसको क्या बना दो, A1 दे दो। A1 कैसे, यहाँ पे 2 लिख दो। अब काउंट करो, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4, तो यहाँ पे भी 4 कर लो। सोडियम कितना है यहाँ पर, 2, यहाँ पे भी 2 कर लो। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, 2 कर दिए, और हमारा आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट, जिस स्टेट में वो चीजें हो रही हैं, नए कंपाउंड बन रहे हैं, उनकी फिजिकल स्टेट। तो क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड माने BaCl2। अब एक नई बात, अगर आपको बोला सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, इसका मतलब वो लिक्विड स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है, वो किसी के साथ मिला हुआ है, और जब कोई चीज मिली भी है तो वो होगी उसकी एक्वस फॉर्म, तो AQ लिख देंगे हम। जब भी सॉल्यूशन आएगा आप क्या लिख सकते हैं, एक्वस। प्लस आगे लिखा है इन्होंने सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट इन वाटर, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी क्या है, एक्वस, क्योंकि उसने बोला है आगे इन वाटर, पानी में इसको डाल दिया है। और क्या बना रहा है ये बना रहा है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट BSO4। ये कौन सी स्टेट होगी, ये होगी हमारी सॉलिड स्टेट, क्योंकि इनसॉल्युबल चीजें सॉलिड स्टेट में ही पाई जाती हैं। और प्लस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, और फिर सॉल्यूशन आया है तो फिर से क्या आ जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। ये हो जाएगी, जहां पे भी सॉल्यूशन बोला हुआ है मैंने क्या लिख दिया, एक्वस, और यहाँ पे क्या आ गया, सॉलिड, क्योंकि इसने बोला इनसॉल्युबल। बैलेंस कर लेंगे इसको, Cl2 बस यहाँ पे 2 लगा देना, आपकी रिएक्शन अपने आप ही बैलेंस हो जाएगी। Ba का एक, क्लोरीन के दो एंड सोडियम के दो एटम, S का एक, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4। आगे इसने बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन माने एक्वस सॉल्यूशन, प्लस रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, मतलब HCl सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मतलब एक्वस स्टेट होगी इसके, और रिएक्ट करके क्या बना रहा है ये रिएक्ट करके बना रहा है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और फिर से सॉल्यूशन आया तो एक्वस विद वाटर, और पानी तो हमेशा लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है। कर लेंगे बैलेंस, कैसे करेंगे बैलेंस, देखिए सोडियम का एक, ऑक्सीजन का एक, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2, क्लोरीन का एक, क्लोरीन का, हो गया सॉल्यूशन। सर में आई बात, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, इसका नाम बताना। तो किसका यूज होता है हमारे पास, देखो X जो है हमारा CaO है, CaO माने कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी को हम बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, इसका यूज होता है किसमें, व्हाइट वॉशिंग में, किसमें, व्हाइट वॉशिंग। उसके बाद इसने पूछा है अगर ये रिएक्ट कर जाए पानी के साथ तो क्या होगा। अब हमें तो पता है कि X कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड, अगर ये पानी के साथ रिएक्ट हो भी गया तो क्या बनाएगा, CaOH का होल्टोइस, क्या बनाएगा, CaOH का होल्टोइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा इसका एक और नाम है, क्या है इसका नाम, इसका नाम है स्लेक्ड लाइम, क्या है, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, और यही वो चीजें जो आप दीवारों में व्हाइट वॉशिंग करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, H2O को आप इलेक्ट्रिसिटी में रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो आप देखेंगे कि अमाउंट ऑफ वन गैस या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड या अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज डबल
द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा क्यों होता है? जब आप H2O वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपको दिखेगा एक गैस ज्यादा बन रही है, एक गैस कम बन रही है, और बिल्कुल डबल बनेगी एक गैस, ज्यादा भी कितनी, डबल। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो रेशियो कितना है? 2:1। अब क्योंकि रेशियो ही 2:1 है तो एक गैस डबल बनेगी, दूसरी गैस पे कम बनेगी। हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन डबल है किससे? ऑक्सीजन से, इसलिए डबल गैस निकलती है किसकी? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों होता है? तो कॉपर सल्फेट के साथ हमने रख दिया आयरन, तो क्या आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है? तो हमने एक सीरीज पढ़ी थी, रिएक्टिविटी सीरीज, उसको जाके देखो, उसमें हमने बताया था आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। और जब डिस्प्लेस करेगा तो जो इसका ब्लू कलर होता है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा ग्रीनिश में, ठीक है, ग्रीन कलर में, क्योंकि आयरन सल्फेट कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो क्योंकि आयरन ने क्या कर दिया है? आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, तो फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 बनने होने की वजह से इसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर ऑब्जर्वेशन पूछ ले आपसे कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन आयरन नेल, मतलब जो कील होती है, अगर उसको हम कॉपर सल्फेट में डुबोए तो क्या होगा? तो पहला तो होगा ग्रीनिश कलर FeSO4 बनेगा, दूसरा होगा हमें लोहे के ऊपर कॉपर के छोटे छोटे पार्टिकल्स जमे हुए दिखेंगे, क्योंकि आयरन ने क्या करा है? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो कॉपर अलग हो जाएगा। तो कॉपर कहां जाएगा? कॉपर कील के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दो। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जांपल हो गया हमारा Na2CO3 प्लस CaCl2। क्या बना? NaCl प्लस CaCO3 हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ऐसे आप कोई और से भी दे सकते हो, इसको बैलेंस करनी है, ठीक है। अब तो आपको आ गया होगा बैलेंस कैसे करता है, ठीक। चलिए थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूस सब्सटेंस के बारे में हमको बताना है। तो पहला है Na प्लस O2, ये बन गया Na2O। अब इसमें बताओ कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो पहली बात, जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था? तब मैंने पढ़ाया था कि सारे आंसर रिएक्टेंट साइड से आएंगे। सारे आंसर कहां से आएंगे? रिएक्टेंट साइड से। तो रिएक्टेंट साइड से आप सॉल्यूशन करना शुरू करो। यहां पे क्या हुआ है? यहां पे हुआ है आपका ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को क्या कर ली है? गेन करा है। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा होगा? तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होगा आपका सोडियम। और जो दूसरा बचा वो क्या होगा? रिड्यूस्ड सब्सटेंस। क्या होगा? रिड्यूस्ड सब्सटेंस O2, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन का गेन तो हुआ नहीं है ना लॉस हुआ है, तो कैसे हम इसको रिडक्शन बोलेंगे। तो हमने पढ़ा था लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के मीडियम से, माध्यम से हमने समझा था कि कैसे यहां पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, ठीक है। आप मेरे पुराना लेक्चर को देखना, उसमें आपको मिल जाएगा जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ी होगी। अगला पार्ट है हमारा CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या है ये? रिडक्शन। क्या है ये? रिडक्शन। और ये क्या है? ये है हमारा ऑक्सीडेशन। क्या है हमारा? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुआ? ये हुआ रिड्यूस सब्सटेंस। क्या हुआ? ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस। और ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। दूसरी बात, एक अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता लगाना है, मैंने बताया था जिस पे ऑक्सीजन होगा वो हमेशा क्या होगा? वो रिड्यूस सब्सटेंस होगा। जिसमें यहाँ पे भी ऑक्सीजन थी तो ये क्या होगा? रिड्यूस सब्सटेंस, ठीक है। इतने इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके।